आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें एक सवाल दिया है कि यदि बल को विस्थापन की विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो कार्य किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले कार्य पता करना होगा कि हमें क्या बोला, कार्य किस प्रकार का होता है। तो पहले हमें कार्य पता होना चाहिए कि कार्य क्या होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कार्य क्या होता है। दोस्तों इस चित्र में देखिए, ये हमारी कोई वस्तु है। क्या है? कोई वस्तु है, ठीक है। और ये वस्तु इस समय किसमें है? विरामावस्था में है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस वस्तु को विरामावस्था में थी तो हमने इस पर एक बल लगा दिया। हमने इस बल को इस दिशा में मान लीजिए लगा दिया है। बल हमारा क्या है? बल मान लीजिए हमने F लगाया है, वो भी इस दिशा में लगाया है, ठीक है। जब हम बल को इस दिशा में लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी वस्तु विरामावस्था में थी, बल लगाने पर क्या होगा, हमारी वस्तु में क्या आ जाएगा, दूरी, मतलब कुछ दूरी तय करेगी। वस्तु में क्या था, विरामावस्था से वो गति करने लगेगी। जब गति करेगी तो मान लेते हैं उसने d दूरी तय की, ठीक है। वस्तु पहले विरामावस्था में थी, ठीक है, मतलब यहाँ पे थी, ठीक है। दूसरे चित्र में देखिए आप कि विरामावस्था में थी वस्तु, ठीक है। इस पर हमने जब बल F लगाया है तो हमारी मान लेते हैं कि वह d दूरी विस्थापित होकर यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो हमारी दोस्तों ये जो d दूरी विस्थापित हुई है, जो हमने बल लगाया है, इसी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी W बराबर F गुणे डी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, इसकी दोस्तों परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ये जो F है, ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उस बल के द्वारा उस बल की दिशा में हुआ विस्थापन जो कि दोस्तों D है, इसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, W कहते हैं। मतलब किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उस बल के द्वारा बल की दिशा में हुआ विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कार्य कहते हैं। यहाँ पे W क्या है, हमारा कार्य है। ये क्या है दोस्तों, हमारी परिभाषा है, ठीक है। ये हमारा बल हो गया, हमारा विस्थापन हो गया, ये हमारी क्या है, कार्य की परिभाषा हो गई, ठीक है, विस्थापन। अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला कि विस्थापन की विपरीत दिशा में बल क्या लगाया जाता है, बल को विस्थापन की विपरीत दिशा में लगाया जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, चित्र में आप देखिए विस्थापन किस दिशा में है, विस्थापन हमारे दूसरे वाले चित्र में देखिए, ये दूसरा चित्र है, ये पहला चित्र, ठीक है। दूसरे चित्र में देखिए विस्थापन किस दिशा में है, विस्थापन हमारा इस दिशा में है, ठीक है। अब बोला है कि बल को विस्थापन की विपरीत दिशा में लगाए, मतलब बल पहले बल हम इधर लगाए थे, बल हमें किधर लगाना है, बल हमें इस तरफ लगाना है, ठीक है, क्या उल्टा लगाना है। मतलब हमें बल को दूसरी दिशा में लगाना है। तो हमारा क्या है, डी तो हमारा सही जा रहा था, जो हमने पहला वाला तो पहला क्या था, बल इस दिशा में था, विस्थापन भी इस दिशा में था, तो दोनों क्या था, दोनों एक ही दिशा में था, तो दोनों धनात्मक थे, ठीक है। फिर क्या है, विस्थापन तो उसी दिशा में रहा, मतलब डी जो है वो विस्थापन यानी धनात्मक डी ही रहा, ठीक है। लेकिन जो बल है उसको हमने विस्थापन की विपरीत दिशा में यानी उल्टा कर दिया, यानी जो बल F था उसको हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। यानी F क्या हो गया, F हमारा अब माइनस का F बन गया। क्यों? क्योंकि देखिए विस्थापन किस तरफ था, विस्थापन इस दिशा में था, बल को उसकी उल्टा दिशा में यानी इस तरफ लगाना है। तो हमारा क्या, मान लीजिए ये अगर धनात्मक होगा, मान लीजिए कि अगर ये धनात्मक होगा तो अगर इसको उल्टा दिशा में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो क्या होगा, F हमारा ऋणात्मक हो गया। ये दोनों मान उठा के इस वाले सूत्र में रख देंगे, W क्या आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, माइनस का F गुणे धनात्मक का D यहाँ पर हम लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारा W आ जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा F गुणे D यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। तो हमारा कार्य क्या आया, कार्य दोस्तों यहाँ पे हमारा माइनस में आ गया, यानी ऋणात्मक आएगा। कार्य क्या आएगा दोस्तों, ऋणात्मक आएगा। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि यदि बल को विस्थापन की विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो कार्य किस प्रकार का होता है। तो कार्य जो होता है दोस्तों वो ऋणात्मक हो जाता है। क्या होता है, ऋणात्मक। अगर हम बल को विस्थापन की विपरीत दिशा में लगाएंगे तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। दोस्तों यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।